भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। कोई बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? आप बोलो। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभमान् आसुरीष्वेव योनिषु। ठीक है, देखो देखो सुतपा, यहाँ पे द्विशतः क्रूरता जो है उसके बाद में विसर्ग है, इट इज फॉलोड बाय क, विसर्ग बिकम्स हाफ ख, क ख, तो द्विशतः क्रूरान। और यहाँ पे अशुभान है, क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान। इसे एक बार बोलो। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। परफेक्ट, गुड। और कोई बोलेगा?
ये बोलो अम्मा। हाँ भावना बोलिए। तानहं द्विशतं क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्रं यजस्रं शुभान् असुरीचैव येनिषु। ठीक है, तानहम द्विशतः क्रूरान, और यहाँ पे क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। ठीक है, और कोई? और कोई नहीं बोलेगा? ट्राई करो, ट्राई करने से ही तो होगा। अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलो। तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् सुरेष्वेव योनिषु। आसुरीष्वेव, गुड, आसुरीष्वेव योनिषु। क्षिपामजस्वमशुभान् भानसुरेष्व योनिषु। देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखो, ब्लू वाली लाइन पढ़ो तो आ जाएगा। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। सेकेंड लाइन पढ़ो फिर। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। परफेक्ट, इसलिए यहाँ ब्रेक कर करके दिया। और कोई पढ़ेगा? आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कुछ सेम है, बस यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा और कुछ नहीं, बाकी पूरा सेम ही है। पढ़िए चलिए। अम्मा मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। आसुरीं योनिमाप्तन्तः मूढा आपन्नाः। आसुरीं योनिमापन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्य कौन्तेय ततो यान्तधमां गतिम्। यान्त्य, त्य, यान्त नहीं, यान्त्य धमाम। माम प्राप्यैव, प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। त्य है, जैसे हम एसएमएस बंगाली में त बोलते हैं ना, त नहीं है, त्य है। सेकेंड लाइन पढ़ो फिर से। मामप्राप्तेय कौन्तेयः ततो माम प्राप्यैव, प्राप्यैव कौन्तेयः ततो यान्त्यधमां गतिम्। हाँ, कौन्ते यह नहीं है, कौन्ते यह होने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हाँ बढ़िया। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ सुतपा। आसुरीं योनिमापन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। ठीक है, बढ़िया, गुड। और कोई? मैं पढ़ूं अम्मा? हाँ पढ़िए आप। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय
ततो यन्त्यधमं गतिम्। हाँ ठीक है, प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धम्म। ठीक है, हम लोगों ने फोर्थ और फिफ्थ देखा था मीनिंग। ठीक है, आज मैं सिक्स पढ़ती हूँ, उसके आगे फिर हम मीनिंग देखते हैं। आपके पास में गीता होगी, सिक्स श्लोक देख लीजिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। अब हमको पता है कि ये पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति के बारे में बोला जा रहा है। और हम लोगों का सबका एक्सपीरियंस यही है कि हमारा आसुरी संपत्ति से ज्यादा तादात्म्य होता है, दैवी संपत्ति से उतना नहीं होता है सबका। मैं किसी एक को नहीं बोल रही, पर मुझे भी लगता है आसुरी संपत्ति से हम ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि इतना भरा हुआ है अंदर। तो इसीलिए जहां जहां पर भी ये आसुरी संपत्ति होगी, बहुत माइंड कैसा होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आसुरी संपत्ति हमारे माइंड को बहुत हैवी बना देती है, बहुत ज्यादा एक भार आ जाता है सिर के ऊपर। आपको पता है कोई भी, अब अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि कोई एक अच्छी वृत्ति आप डेवलप करिए, सपोज मैं बोलूं कि आप दया की भावना या क्षमा आप डेवलप करिए, दूसरों को प्रेम करना, चलिए प्रेम ही लेते हैं, प्रेम जो है वो डेवलप करिए। और इधर हमारे मन में बहुत ज्यादा क्रोध की भावना है और राग की भावना है। एक तरफ हम लोग रखते हैं आसुरी संपत्ति, यानी हम नेगेटिव थॉट्स को रखते हैं, नेगेटिव को, और एक तरफ पॉजिटिव। एंड लेट अस ट्राई टू वे देम कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप प्रेम बढ़ाइए, आप क्षमा बढ़ाइए, आप दया बढ़ाइए। अब क्योंकि दोनों ही वृत्तियां हैं। वृत्ति मतलब क्या होता है, थॉट जो हो रहा है वो हमको बांधेगा। तो अगर हम लोग लॉजिकली सोचे, इसको अप्लाई करें, तो जितना बंधन ये खराब थॉट्स करते हैं, उतना ही बंधन खराब गुड थॉट्स भी करने चाहिए, क्योंकि ये हमको अलग रख रहे हैं। हम जो भी हम प्रेम कर रहे हैं, जिससे प्रेम कर रहे हैं, वहां पर भी हमारा बंधन ही होगा, वहां पर भी हम अटैच होंगे, वहां पर भी हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज, पर वो भी बंधन कारक ही है। तो क्यों बोला जाता है कि आप अच्छे क्वालिटीज को डेवलप करो, आप अच्छा सोचो, आप क्षमा करते रहो। तो नेगेटिव ही अच्छा है, क्योंकि हम तो नेगेटिव से ही ज्यादा क्लोज हैं, तो वही अच्छा था। अब डिफरेंस ये है दोनों में कि जैसे कटहल काटते हैं हम, तो कटहल काटते समय भी जो है उसमें से जो निकल तो गंदा करता है। और हम लोग जो है भिंडी काटते हैं, उसमें भी गंदा होता है। और हम लोग कुछ आलू टमाटर काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, उसमें भी होता है। छुरी जो है वो गंदी होगी जिससे हम काट रहे हैं। पर जो ये कटहल का दाग है, या कटहल का जो पीछे जो छूट जाता है, उसका जो क्या बोलेंगे, उसमें से जो निकलता है वो खराब, उसको छुटाने के लिए हमको ऑयल चाहिए, साबुन चाहिए। हम लोग अच्छे से अपना कपड़ा दूसरा पहनते हैं काटने के समय, और हाथ को भी ऑयल लगाते हैं, छुरी को भी ऑयल लगाते हैं, सब में ऑयल लगता है। भिंडी के साथ उतना नहीं है, आलू टमाटर के साथ में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा धो लो चला जाएगा। बस यही डिफरेंस है वृत्ति के समय, बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रही हूँ। यही डिफरेंस है जब हम बोलते हैं कि काम, क्रोध, मात्सर्य, मद, फिर ये जो हम आसुरी टेंडेंसी सारे देख रहे हैं ना, दर्प, अभिमान, ये सारी चीजें, इनको छुटाने में या छुड़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कभी कभी एक वृत्ति को हटाने में, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, कभी कभी एक जन्म 2 जन्म भी लग जाते हैं। हाँ, आपको जड़ भरत की स्टोरी भागवत में आती है, वो आप लोगों को सबको पता है। जड़ भरत जो थे वो राजा थे,
राजा होके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। भरत नाम था उनका, उन्हीं के नाम पर ही हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा हुआ है, भारत। तो ये भरत जी जो है, ये वो वाले राम लक्ष्मण सीता वाले भरत नहीं है। ये भरतवंशी, मतलब ये रघुवंशी बहुत पहले के ही राजा हुए, और सूर्यवंश में ही उनका जन्म हुआ था, और ये मनुपुत्र थे। और ये बहुत दिनों तक राज्य करने के पश्चात इनके मन में वैराग्य आया, और इन्होंने सोचा कि सारे के सारे राजा ऐसे ही थे हमारे। उन्होंने सोचा कि अब मेरे जीवन का जो अल्टीमेट है वो ये संसार प्राप्त करना नहीं है। क्या है अल्टीमेट? मुझे कुछ प्राप्त करना है जो मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। इस संसार में काम करते 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 जो भी कुछ मैंने अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन माई फ्यूचर लाइफ। उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और ऐसा नहीं था कि उस समय उन्होंने वृत्ति डेवलप की, थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैड अ सरेंडर्ड भाव टुवर्ड्स भगवान। भगवान के प्रति उनका समर्पित भाव रख के ही उन्होंने पूरा काम किया था, और बहुत अच्छे से काम किया। और बहुत अच्छे पुत्र थे उनके, बहुत अच्छी पत्नियां थी उनकी, राज्य इतना समृद्ध था। सब कुछ छोड़ के, आई एम इलैबोरेटिंग ऑन दिस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू लीव सच अ प्लेस। अगर बहुत परेशान करने वाले बच्चे हो, बहुत परेशानी वाले राज्य हो, तो उसको छोड़ना बहुत आसान है। पर यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे उनके, उनमें से 7 तो ज्ञानी ही निकले, बाकी के भी सारे बहुत अच्छे थे। तो ऐसे करके सबको छोड़ छाड़ के वो आके जंगल में तपस्या करते रहे। पूरा टाइम उन्होंने भगवान को अर्पित किया, सुंदर अपनी लाइफ बनाई, सब कुछ हुआ। और एक दिन जब वो तर्पण दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे सूर्य को, उस समय नदी में, वो गंडकी नदी के पास में, वहां पे नेपाल में रहते थे, आश्रम सब बने हुए थे ऋषि मुनियों के, वहां रहते थे। तो वहां पर एक दिन सुबह सुबह जब वो जल सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, ऐसे उनको एक भीषण नाद सुनाई दिया, एक सिंह का। बहुत जोर से वो गरजा, और वहां पर ही एक हिरणी थी। वो हिरणी कैसे थी? काली हिरणी, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो काली हिरणी थी जो कि गर्भवती थी, और वो वहां से जा रही थी, और उसने भी वो नाद सुना। जब जैसे ही उसने वो गर्जना सुनी, तो उसने छलांग लगाई एक तरफ से अपने को बचाने के लिए, एक नदी के तट से दूसरे नदी के तट पर इसे छलांग लगाई। अब जैसे, क्योंकि वो गर्भवती थी, तो जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसका जो गर्भ था, जो छोटा सा मृग शावक था, वो योनि में से निकल के पानी में गिर गया, और ये जो है उस तरफ जाके उसने प्राण त्याग दिया, मर गई। कौन? इसकी माँ, जो मृगी थी, वो मर गई। और ये जो बच्चा था, ये ऐसे ही तड़प रहा था पानी में पड़े पड़े। अब वो देख रहे हैं भरत बहुत दयालु है, पर दया आपको कहाँ करनी चाहिए, ये हमको दैवी संपत्ति समझाएगी। अब देखिए क्या हुआ, जो मैं आपको बता रही थी, कभी कभी एक टेंडेंसी से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी एक नहीं, दो नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल। उस बच्चे को, उस मृग शावक को वो वापस आश्रम लेके आए। जब उसको लेके आए, उसको खिलाया पिलाया, थोड़ा थोड़ा दूध, जो शिव जी के लिए अभिषेक के लिए दूध रखा था वो उसको दिया, थोड़ा थोड़ा दूध, और ये सब पूजा के लिए रखा था उसको खिलाया, ऐसे कर करके उसको बड़ा कर रहे थे। सारा का सारा अटेंशन उनका उसी पे रहता था। सुबह से लेके शाम तक कहाँ गया, आया नहीं, क्या खाया पिया। इतना आश्रम और इतना महल सब छोड़ के आए हैं, अटैचमेंट हो गया उनका उस छोटे से मृग से। धीरे धीरे उनका टाइम तो हो रहा था, क्योंकि वो बहुत एल्डरली थे, और यमराज के पद चाप उनको सुनाई नहीं दिए। और यमराज जी आके एक दिन खड़े हो गए, बिस्तर पे पड़े थे, और इधर उधर देख रहे थे कि अरे मेरा मुन्नू, मेरा चुन्नू कहाँ गया, आया क्यों नहीं, कहाँ चला गया, किसी सिंह ने उसको खा तो नहीं लिया, क्या हो गया उसको, कब आएगा, सुबह से तो दिखाई नहीं है। यमराज जी तो रुकेंगे नहीं ना, उन्होंने कहा चलो चलना है, और उनके प्राण वहां से निकल गए। आखिरी थॉट जो था वो उस मुन्नू चुन्नू का था।
जैसे ही ये शरीर से निकले उनको मृग शरीर प्राप्त हुआ। देखा कि अरे अपने आप को देखा है, मैं तो मृग के शरीर में आ गया, ये कैसे हो गया, इतने बड़े राजा, इतना सब कुछ हो गया, मैं मृग। और उनको सारा का सारा स्मरण था, स्मृति थी, he had the memory of the whole thing, how he got into a deer's body। पूरी तरह से उस तरह से खड़े रहे, कहा कि माय गॉड व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया, मैं कहां से कहां फंस गया। और दूसरे मृगों से दूर होकर वो गंडकी नदी में ही खड़े रहते थे बिना खाए पिए। जैसे ही वाज वेटिंग फॉर दैट बॉडी टू फॉल, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं फंस गया, मैं कहाँ फंस गया। दूसरे से, क्योंकि वो पानी के बीच में रहते थे तो दूसरे मृग जो है दूर ही रहते थे उससे, तो इस तरह से वो खड़े रहते थे ऐसे करके, करते 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 जब टाइम पास हुआ तब वो बॉडी उनकी गिरी। और फिर वो जो है थर्ड जन्म में उनको एक ब्राह्मण शरीर मिला और फिर ही गॉट इनटू सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो एक अटैचमेंट को छोड़ने में उनको 3 जन्म लगे। ये वृत्तियां हमारे साथ ट्रैवल करती हैं। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ दैट द वृत्ति इज द सेम, द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मेरा अटैचमेंट बचपन से ही, किसी किसी बच्चे को आप देखोगे, उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज वेरी अटैच्ड, ही इज वेरी क्रिंजी, and he wants something continuously, अकेले नहीं रह सकता, is very possessive। और एक दूसरा बच्चा होगा, is very happy go lucky, हर इसमें है करके हंसेगा, थोड़े से में ही चुटकी बजाओ तो खुश हो जाएगा, मम्मी पापा नहीं हो तो भी किसी के पास भी चला जाएगा, it does not matter much to him। ये सारी वृत्तियां हैं। now remember, जब वही बच्चा जो है उसके पास में अटैचमेंट है, now that small kid has been given a toy, वो वाला छोटा बच्चा वाला टुन 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 वो सब टॉय है। और दिस चाइल्ड who has got attachment, उसके पास में वो टॉय दूसरा बच्चा आया, if he starts playing, the other child starts playing, this child will feel bad। ठीक है, अब ये वाला उसने ले लिया, उसको खराब लगेगा कि अरे मेरा रोने लगेगा। एक्सप्रेशन वर्ड्स का तो है नहीं उस समय, वर्ड से तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो रोएगा या हंसेगा, उस तरह से एक्सप्रेस करेगा। थोड़ा सा बड़ा होगा, फ्रेंड्स बनेंगे उसके, या मम्मी पापा के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड सर्कल में, ही विल बी गेटिंग वेरी वेरी अटैच्ड टू सम फ्रेंड। फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर आ जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, स्पाउस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है, द वृत्ति इज द सेम, वृत्ति डज नॉट चेंज। व्हाट चेंजेस? द चेंज इज द ऑब्जेक्ट। बचपन में उसका खिलौना था, फिर उसके मम्मी पापा, फिर जो है मे बी सम फ्रेंड सर्कल में, फिर जो है स्पाउस आ गया, फिर जो है बच्चे आ गए। इस तरह से द वृत्ति इज द सेम बट द ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग इन हिज लाइफ। उसने वो डेवलप ना, अगर हम लोग उसको बहुत ध्यान दे, उस वृत्ति को हम पोषित करते रहे, नर्चर कर, पोषित करना इन द सेंस दैट आई एम गिविंग अटेंशन, जो भी वो वृत्ति बोल रही है मैं उसको तरफ ध्यान देती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं ठीक है, तुम उसी आदमी के पास जाओ या उसी व्यक्ति के पास जाओ, तुम्हारा अटैचमेंट वहां पर या राग जो है तुम्हारा फुलफिल होगा। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, दिस इज माई बेस्ट चाइल्ड, बाकी सब बच्चे ऐसे ही हैं, यही वाला मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। वट एवर द ऑब्जेक्ट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर इंपॉर्टेंस इज बीन गिवन, मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हूँ उस ऑब्जेक्ट को। तो क्या होगा, वो नर्चर हो रहा है, वो मेरी वृत्ति जो है वो नर्चर हो रही है। ऑन द अदर साइड, इफ आई एम अ साधक, अगर मैं एक साधक हूं तो साधक के रूप में मेरा माइंड अलर्ट हो जाएगा, क्या हो रहा है ये, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई एम आई गेटिंग अटैच्ड। जहां जहां पर भी अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आई बिकम तटस्थ, जो कि जड़ भरत जो है मृग शरीर में आके जो उनकी अवस्था हुई। He was so alert, he used to be away from all the other deers also, कि नहीं ये वाला डियर पास में आ रहा है, मुझे डर लगता है भाई, फिर से दूसरे डियर योनि में या फिर नीचे और मुझे खसकना पड़ेगा। वो जो अलर्ट माइंड है, ये साधक जो है, ये डेवलप्स दैट।
और इसीलिए वो डेवलप वॉट एवर वृत्ति वी हैव डेवलप्ड इन द पास्ट विल कम टू अस इन आवर चाइल्डहुड, वो दिखता है। फिर हम लोग जो जीवन भर हमारा जो भी हम लोग डेवलप करते हैं, फिर हमको वो नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में दिखेगा, इस जन्म में भी दिखने लगेगा। बट वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंगल वृत्ति, कि वो वृत्ति ही हमको सामने एक परिस्थिति देती है। वृत्ति इज द क्रिएटर, रिमेंबर। कोई भी सटल, जैसे ये बिल्डिंग बनी है ना, दिस बिल्डिंग हैज बीन मेड, ये कंक्रीट का पूरा बिल्डिंग है। अब एकदम इनिशियली स्टार्टिंग से ही ये कंक्रीट का नहीं बन गया। क्या हुआ, इसके पहले ये जो था, ये वृत्ति के रूप में किसी के माइंड में आया कि यहाँ पे बनाना है। किसी ने जब लैंड लिया, उसके ऊपर में किसी आर्किटेक्ट ने वो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया इसका। जब ये प्लान बन गया, उसके बाद में दे स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो वो सटली किसी के थॉट में पहले था, ये बिल्डिंग ऐसे के ऐसे, ये इतने खंबे होंगे, यहाँ पे सत्संग हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे लिविंग रूम होगा, यहाँ पे स्कूल होगा। सारा चीज किसी के दिमाग में बना था। वो क्या बोलते हैं उसको हम, सूक्ष्म रूप से, वृत्ति रूप से किसी के दिमाग में आया, एंड देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस। वो फिर स्थूल रूप से ये बिल्डिंग का रूप लिया। वैसे ही ये वृत्तियां जो है, ये दे आर क्रिएटर्स। हम जो भी हमारे जीवन में वृत्ति को डेवलप करेंगे, वो वृत्ति हमारे सामने डेवलप हो के कॉन्क्रीट वे में हमको कोई एक सिचुएशन देगी। इसलिए बाहर ज्यादा हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन द पास्ट। वो जाएगी नहीं जब तक हम अंदर क्रिएट नहीं करेंगे। एट द वृत्ति लेवल आई हैव टू वर्क। हर जगह पे ये ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मैं जो बोल रही थी आप लोगों को, कटहल का एग्जाम्पल, ये सारी चीजें, तो हम लोगों को उसको कौन सा खराब वाला है वृत्ति, उसको हमारे जीवन से जब हम निकालेंगे, आसुरी टेंडेंसीज को निकालेंगे, धीरे 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 हमारी बाहर की परिस्थिति भी थोड़ी थोड़ी ठीक होती जाएगी। जब तक हम अंदर की वृत्ति पे ध्यान नहीं देंगे, बाहर की परिस्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगी। प्रारब्ध है, प्रारब्ध रहेगा, प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक वो वृत्ति रहेगी, फिर तो चला जाएगा। बट इफ द वृत्ति इज देयर, दैट प्रारब्ध विल कंटिन्यू, वो इलोंगेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक हमारी अंदर की वृत्ति हम ठीक नहीं कर लेते। ये सारा बहुत एक गैम्बल है, बहुत, इसलिए सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए। साधक जो है वो अपने अंदर भी काम करता है, अपनी वृत्तियों को अकेले काम नहीं करता है, वो कर्मयोग के द्वारा काम करता है। कर्मयोग मीनिंग व्हाट, भगवान आई नीड योर हेल्प, आई एम अलोन। मैं अकेले मेरी वृत्तियों को ठीक नहीं कर पाऊंगा, मेरे परिस्थितियों को मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, मेरे आसपास के लोगों को मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो इधर वो अपनी वृत्तियों को ठीक करने के लिए जप, पूजा, साधना, आराधना ये सब करता रहता है, अलर्ट रहता है, सत्संग करता है, ज्ञान हासिल करता है, स्वाध्याय करता है, और उधर सेवा, पूजा, भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति, ये सब भी करके भगवान को भी प्रसन्न करता रहता है, बिकॉज वी नीड हिम। हम अकेले अपने किसी भी थॉट को ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे हम। जितना हम लोग को लगेगा हमने ठीक कर दिया है, उतना ही ज्यादा हमारा जो वृत्ति है वो स्ट्रॉन्ग बैठ जाएगी। एक जोक हमारे स्वामी जी सुनाते थे, बोलते थे एक दादाजी एक बार हरिद्वार गए। हरिद्वार जाके हर तीर्थ में जाके कुछ छोड़ना पड़ता है, तो हरिद्वार जाके उन्होंने तय किया कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। तो उन्होंने हाथ में जल लिया, लेके स्वाहा करके उन्होंने कहा कि मैंने आज से क्रोध का त्याग कर दिया है। वेरी गुड। हम घर आए, घर आके सबने पूछा उनको कि अच्छा दादाजी आपने क्या छोड़ा तीर्थ में? तो बोला मैंने जो है क्रोध करना छोड़ दिया है। तो देखिए बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो सब लोगों ने कहा अच्छा, अरे वाह, ठीक है ठीक है। और वहां से उनका छोटा जो पुचका था, उनका जो वो था नाती, वो वहां से बैठ बैठ के सुन रहा था सब। पोता था शायद, पोता देख रहा था और बोल रहा था अच्छा दादाजी ने गुस्सा छोड़ दिया है, ओके। हाँ, अब थोड़े बैठे वो, मतलब दादाजी आप पानी पियेंगे? तो
दादाजी ने कहा हाँ बेटा लेके आओ, राजू लेके आओ। तो राजू जो है पानी किचन से लेके आया। दादाजी मैंने सुना आपने गुस्सा छोड़ दिया। उसने कहा हाँ बेटा मैंने गुस्सा छोड़ दिया चलो। अच्छा, फिर वो टीवी ऑन किया, टीवी देखने लगे, ड्राइंग रूम में आराम से बैठे हुए हैं। वहीं इधर से वो फिर से आया, दादाजी एक बात बताइए, आपने गुस्सा छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया चलो। फिर थोड़ी देर में आया, मैं तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर बाद आके फिर से उसने सामने आ गया, दादाजी आप क्या देख रहे हैं, आप एक बात बताइए ना, आपने गुस्सा छोड़ दिया? हाँ बेटा बोला ना मैंने गुस्सा छोड़ दिया है, चलो जाओ खेलो जाके। फिर खेलते खेलते फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर उसने टीवी डायरेक्ट बंद कर दिया। बोले दादाजी आप बताइए ना, सच में आपने गुस्सा छोड़ दिया? अब इनको टीवी भी बंद कर दिया, बार बार पूछे, इतना गुस्सा, मैंने गुस्सा छोड़ दिया, मैंने बोला ना मैंने गुस्सा छोड़ दिया। और ये ताली बजा के हंसने लगा, देखो दादाजी ने गुस्सा छोड़ दिया बोल के अब भी गुस्सा कर दिया, देखो 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 इनका व्रत टूट गया। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, जब भी हम कोई व्रत लें, कीप इट अ सीक्रेट। कोई जरूरत नहीं है, भगवान को पता हो, हमारे गुरु को पता हो बस, और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा, मैं जो बता रही थी, हमारे अंदर में हमारी जो वृत्तियों के ऊपर काम कर रहे हैं हम, एक तरफ से वो चलता है, एंड सेकेंड हमारे भगवान से हम लेते हैं सपोर्ट कि हम बिना आपके सपोर्ट के हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते प्रभु, इसलिए आप हमको हेल्प करिए। बहुत ये आसुरी टेंडेंसीज जो होती हैं हमें बहुत दीनहीन, हेल्पलेस बना देती है। मैंने कहा ना बहुत हैवी लगता है, बहुत हमको लगता है एक भार ढो रहे हैं, फील वेरी वेरी हैवी। लाइट करने वाली वृत्ति नहीं है, बल्कि जो दूसरी जो ये है ना प्रेम वगैरह, ये सब दोनों में जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो इनको निकालना थोड़ा मुश्किल है। पर जब वो प्रेम की वृत्ति है, अब प्रेम की वृत्ति, दया की वृत्ति या फिर सरेंडर की वृत्ति, ये भी वृत्तियां हैं। और जब इसको समर्पित कर देते हैं हमारे भगवान के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे गुरु के लिए, दे इंस्टेंटली डिसॉल्व। उनको डिसॉल्व होने में टाइम नहीं लगता है, पर दीज वृत्तिज, काम क्रोध मद मात्सर्य मोह इत्यादि, इनको डिसॉल्व होने में जन्मों लग जाते हैं। So that is why it is preferred. अगर हम दोनों वृत्तियों में देखें कि which one is preferred, so the दैवी संपत्ति is preferred rather than आसुरी संपत्ति, क्योंकि ये हमको लेके जाएगी कहीं डेस्टिनेशन, अच्छे डेस्टिनेशन पे। ये जो है हमको नीचे उतार देगी आसुरी संपत्ति, दीनहीन बना देगी। ये जो पर्सन है ना, इसको हमेशा अकेला लगता रहेगा, he feels very lonely from time to time, क्योंकि इसने भक्ति बढ़ाई नहीं है, इसके पास में उसके भगवान के साथ में संबंध बनाया नहीं है। भगवान के साथ में जाके हम लोग को हॉटलाइन कनेक्शन हमारा बनाना चाहिए, हमेशा ही हॉटलाइन हमारा ऑन रहना चाहिए। भगवान, हाँ हरिओम भगवान, आप सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज आनी चाहिए, भगवान प्रभु आप है, आवाज आई अगर आपको हॉटलाइन कनेक्शन है। भक्त लोग तो यही करते हैं, इसी में वो लोग मस्त रहते हैं। हमारी और उनमें डिफरेंस क्या है? प्रहलाद जी कभी हंसते थे, भागवत में पढ़िए आप, कभी हंसने लग जाते थे, कभी रोने लग जाते थे, कभी नाचेंगे किसी का हाथ पकड़ के, कोई दिखता नहीं था, कभी नाच रहे, इतने से छोटे से बच्चे हैं 5 साल के, कभी नाचने लग जाएंगे, कभी बात करने लग जाएंगे, कभी रोने लग जाएंगे, कभी खिलखिला के हंसेंगे, कभी जोर जोर से हंसने लग जाएंगे, कभी इधर उधर ढूंढने लगेंगे, क्यों? बोले कहाँ चले गए भगवान। तो जब कनेक्शन हमारा रहता है, एंड ऑल द टाइम आई एम अवेयर कि मैं एडवाइस भी वहां से लूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, बात करते रहूं, आप खुश तो है ना, क्या गड़बड़ हो गई है, ये जब टेंडेंसीज रहती हैं, दैवी संपत्ति रहती है, मुझे हमेशा एडवाइस वहां से मिलता रहेगा, तब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम लोनली। देखिए अल्टीमेटली हम सब लोग अकेले ही हैं, कोई किसी के पास में भी, आसपास के लोग जो हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू कंपनी, दैट इज इक्वल टू क्राउड। हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू आवरसेल्फ टू गेट कंपनी।
पता नहीं ये बात आपको क्लिक करी कि नहीं, बट कंपनी मतलब योर ओन कंपनी। हम दूसरों के साथ में भी कंपनी ढूंढते हैं, वहां पर ही हमको अच्छा लगता है जब माई सेल्फ गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू दैट पर्सन। समझ में आया आपको? अदरवाइज इट इज अ क्राउड। फ्रेंड सर्कल में हो, कौन से फ्रेंड सर्कल में हम लोग को अच्छा लगता है, जहां पर आई कैन आइडेंटिफाई टू माई सेल्फ रिफ्लेक्शन। कोई फ्रेंड तभी हमको अच्छा लगता है जब वो मेरा रिफ्लेक्शन हो, जो मैं बोल रही हूँ उसका भी रिफ्लेक्शन वही हो, सब हमारा एक सोच एक जैसी हो, या सोच एक जैसी नहीं होने से भी वो काटे तो नहीं मेरी बात को। माई सेल्फ इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन हिम, उसको हम तो वहां पर वो कंपनी हुई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम जहां पे भी जाते हैं इट इज अ क्राउड। किसी के साथ में भी हम जा रहे हैं इट इज अ क्राउड, हम फैमिली में रह रहे हैं इट इज अ क्राउड। अल्टीमेटली आई हैव टू बी विथ माई सेल्फ, माई ओन कंपनी। और वो कंपनी जो है, जब हम अपने साथ में रहते हैं उस समय भगवान की आवाज सुनाई देनी चाहिए, भगवान से बात करना चाहिए। भगवान की आवाज जितनी तीव्र होगी उतना हमको पता होना चाहिए कि हमारे दैवी संपत्ति अच्छी है। अन्यथा क्या होगा, आई एम वर्किंग फॉर माई ईगो, आई एम वर्किंग फॉर माई डिजायर्स, मैं मेरी इच्छा पूर्ति के लिए कर रही हूँ, मैं मेरे अहंकार ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ। ये सारी चीजें जो होती है होती रहती है, वहां पे क्राउड है। तो इसलिए जितना हमारा हॉटलाइन कनेक्शन हमारे भगवान के साथ में बना रहेगा उतना ही ज्यादा हमको पता होगा कि हम जिस लाइन में भी हैं, जो भी हमने डिसीजन लिया है, दैट इज ऑल अलाइंड विद द थॉट ऑफ माय भगवान। मेरे प्रभु भी ऐसा ही सोचते हैं इस बारे में, और नहीं तो ही विल इंडिकेट। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट धीरे धीरे करते करते वो आवाज इतनी तीव्र हो जाती है कि हमको क्लियरली सुनाई देने लगता है कि व्हाट ही इज वांटिंग, व्हाट ही इज डिसलाइकिंग, व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही वांट्स अस टू डू। बहुत तीव्र आवाज अंदर से हो जाती है, एंड वी हैव टू लर्न टू मेक दैट वॉइस लाउडर एंड लाउडर। वो वॉइस कब धीमी हो जाती है, व्हेन आई नेग्लेक्ट इट, जब मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ उस चीज को, क्योंकि भगवान को लगता है तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, बोल के फायदा क्या हुआ। देखिए दो पर्सनालिटीज का इसमें देखिए, सुग्रीव जो है और बाली दोनों भाई हैं। हाँ, सुग्रीव को भी शक हुआ भगवान है क्या है, व्हेन ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम बाली, जब वो वहां पर रहते थे, पर्वत पे वहां पे रहते थे, और वहां पर रह के उन्होंने देखा कि दो यंग यंग बहुत सुंदर राजकुमार आ रहे हैं, पर राजकुमार नहीं आ रहे हैं, मुनि के वेश में दो आ रहे हैं, और साधु महात्मा की तरह जटा वटा बंधी हुई है, वलकल पहना हुआ है, पर हाथ में उनके शस्त्र है, और उनका वेश से वो तो किसी राजपुरुष या राजघराने के ही लग रहे हैं। ये डर गए। सुग्रीव जो है थोड़े डरपोक थे, उनको खूब बाली ने मारा भी था, मारने की धमकी भी दे रखी थी, इसलिए वो वहां पर इस पर्वत पर बैठे रहते थे, ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे रहते थे। अब जब उन्होंने ये देखा तो फटाक से उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा कि जाके देख के आओ कि ये दोनों है कौन। अगर ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई दूत है या फिर कोई मारने के लिए मुझे भेजा गया है, मैं यहाँ से, तुम वहां से ही ऐसे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, वहीं से इशारा कर देना। तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और वो भागे। हनुमान जी जब उनको वापस लेके आए, फिर वो मैं उस कथा में नहीं जा रही हूँ, बहुत सुंदर कथा है कैसे हनुमान जी फर्स्ट टाइम राम जी से मिले, and he was waiting and then he cried and everything all that। तो फिर वो कंधे पर बिठा के राम जी और लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर लेके आए। जब वो वहां लेके आए, भगवान सुग्रीव से उन्होंने भगवान का परिचय करवाया और उन्होंने कहा कि ये भगवान है, और दोस्ती वगैरह करवाई, सब कुछ बताया। दोनों ने अपने अपना दुख रहा, दोनों का ही दुख एक जैसा था। मित्रता के लिए कुछ कॉमन चाहिए ना, तो इनकी भी पत्नी का हरण कर लिया था बाली ने, और इनकी भी पत्नी सीता जी जो है उनका हरण हो गया था, तो इसीलिए दोनों का जो था दुख सेम ही था। तो मित्र बने ये दोनों, और राम जी ने कहा कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू,
अब चिंता मत करो। और राम जी बहुत गुस्सा हुए सुन के, बाली की कथा सारी सुन के, उनका मैं हेल्प करूंगा। तो सुग्रीव को वहां विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो इतने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं, एंड ही न्यू अबाउट द पावर ऑफ बाली। तो उन्होंने कहा कि आप बाली को क्या हरा पाएंगे? तो भगवान ने उनको दिखा दिया कि कैसे में पावर है। दुंदुभी एक परीक्षा दिया ना भगवान ने। सोचिए अब भगवान की भी भक्त परीक्षा लेता है। तो उन्होंने 7 ताल के पेड़ जो है एक तीर में ही चला के उसका वो किया, भेदन किया। और एक दुंदुभी बोल के एक राक्षस था, उसका अंगूठे से ही उसको बहुत दूर फेंक दिया। नाउ ही हैड द फेथ दैट, नहीं, ट्रस्ट हो गया उनको कि ही कैन डू इट। तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड दैवी संपत्ति। जो उन्होंने छोड़ दिया उसको, उन्हें हनुमान जी पे विश्वास कर लिया, हनुमान जी की कथा पर उन्होंने कि ये भगवान है, उन्होंने विश्वास कर लिया सब कुछ, उन्हें अपना डाउट जो है छोड़ दिया। ये दैवी संपत्ति है। ऑन द अदर हैंड बाली उनका भाई, उनकी जो पत्नी थी तारा, वो तारा जो है बार बार आके उनको बोल रही थी। जब ये राम जी ने उनको कहा ना जाके तुम ललकारो, बोलो बाली को कि बाहर आए और तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करे। तो तारा के भी स्पाइस थे काफी सारे। तो तारा ने उनको समझाया कि देखिए इनको भगवान का साथ प्राप्त हो गया है और जो भी कुछ है वो भगवान है। प्लीज आप भगवान से बैर मत करिए, आप जाके सरेंडर कर दीजिए, आप उनको बोलिए उनके साथ मित्रता कर लीजिए, जो भी वो बोलेंगे आप बात मान लीजिए। बाली जो है वो नहीं माना। बाली ने क्या कहा, वो भगवान है, वो अधर्म नहीं करेंगे। वो अधर्म नहीं करे, खुद तो अधर्म करके उन्होंने इसकी सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था और उधर से भगवान के द्वारा वो चाह रहे हैं कि वो अधर्म ना करे। और मंदोदरी सॉरी तारा के बोलने के बावजूद भी उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और वो टस से मस नहीं हुए। ही सेड नो आई एम गोइंग टू फाइट। अल्टीमेटली क्या हुआ, धराशायी हुए। कौन? बाली धराशायी हुए। तो दोनों ही तरफ में दोनों को ही बताया गया था कि भगवान है। दैवी संपत्ति वाला जो है वो फटाक से विश्वास कर लेता है, और जो आसुरी टेंडेंसी वाला है वो विश्वास नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो अपने ही ऊपर उसको ज्यादा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो सेम हनुमान जी जो है उन्होंने सुग्रीव को भी बोला, सेम हनुमान जी जो है उन्होंने रावण को भी जाके बोला था। याद है ना आपको, रावण ने भी नहीं माना क्योंकि उसके अंदर भी आसुरी संपत्ति थी। उसने कहा कि हाँ ये भगवान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते भगवान। भगवान होते तो क्या ऐसे वन से वन जा जाके बिलखते रहते, रोते रहते? ऐसे नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने दोनों तरफ, सुग्रीव के अंदर दैवी संपत्ति थी इसलिए विश्वास कर लिया उन्होंने, है ना। चलिए अब जो दो भूत सर्गो, इस भूत मतलब यहाँ पे मनुष्य सर्गो, मनुष्य की सृष्टि में दो क्या है, लोकेश में दैव आसुर एवच, दो चीजें जो है वो है क्या है, दैव और आसुर संपत्ति। दैव एक प्रत्यय होता है जिसको हम बोलते हैं तद्धित। में थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी आपके इंटरेस्ट के लिए बोलती रहूंगी। जैसे हम बोलते हैं पृथा, तो पृथा का मतलब हुआ कुंती, तो पृथा का पुत्र जो है वो हो गया पार्थ। तो एक आकार बढ़ जाता है उसमें, ऋ का अर हो गया। अब जैसे दशरथ, दशरथ के पुत्र कौन है, दाशरथ। तो एक आकार जो है उसमें बढ़ गया, इसको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। वैसे ही देव का जो होता है उसको बोलता है दैव, एक आकार बढ़ गया, इसको याद रखिएगा। तद्धित प्रत्यय में एक आकार जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दैव आसुर एवच, असुर का आसुर हो गया, देव का दैव हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह इस मनुष्य सृष्टि, देखिए एनिमल्स में ये नहीं पाया जाएगा, ये संपत्ति नहीं पाई जाएगी, वृत्तियां नहीं होंगी उनमें, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति ये उनमें नहीं मिलेगी, पर ये कहाँ मिलेंगे, मनुष्य में ही मिलेंगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये दो तरह की सृष्टि है मनुष्य लोक में। कौन सी? दैव और आसुर।
दोनों ही मिलेंगी। दैवो विस्तरश प्रोक्तः, मैंने दैवी संपत्ति के बारे में आपको बताया हुआ है, 13 चैप्टर में भी बताया हुआ है। आसुर पार्थ में सुनो, अब तुम जो है ये आसुरी जो है वो मुझसे सुनो। तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये भगवान बोल रहे हैं। तो ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जो, ये सबसे छोटा सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा, न विदुः आसुराः जनाः न विदुः। फर्स्ट लाइन 7 श्लोक की, आसुराः जनाः न विदुः, न विदुः मतलब नहीं जानते। कौन नहीं जानता है? ये आसुरी प्रवृत्ति वाले जो जन है, जो लोग हैं, वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए और निवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे हमें घुसना चाहिए, कहाँ पे हमें बात करना चाहिए, कहाँ पे हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, ये चीज वो आसुरी टेंडेंसी वाले लोगों को पता नहीं होता है। हम देखेंगे प्रवृत्ति क्या होता है, निवृत्ति क्या होता है। न शौचम, न उन लोगों उनमें शौच है, और न क्या है, न चाचारः, न शौच है और न चाचा। चाचारः मतलब चाचा नहीं, चाचारः मतलब च आचारः, न उनमें आचार है, किस तरह से क्या बिहेव करना है वो भी नहीं पता वहां पर। और न शौचम, न क्लेनलीनेस है, कुछ भी नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम न शौचम नापि चाचार न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य भी नहीं है उनके जीवन में। तीनों ही चीजें नहीं है उनके जीवन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं। अब प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, निवृत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हमको देखना है। तो किसी चीज में इन्वॉल्व होना, उसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति, किसी भी चीज में। तो इन्वॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि वहां से हम सुख या दुख लेने लग गए, वहां से हम सुख ले रहे हैं या वहां से हम दुख ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। वहां से हमको सुख, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए हम सुख या दुख जो है वहां से हम लोग ले रहे हैं जहां से हमको लेना नहीं चाहिए। प्रवृत्ति हो गई हमारी वहां पर, इसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति होना है। हम लोग वहां पे घुस गए उस चीज में, उस रिलेशनशिप बोलो, उस काम में वो लोग कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कोई ऐसा कोई जगह हो गया, वहां पर ज्यादा ही हम जाने लग गए, कोई रिलेशनशिप, कोई भी मतलब किसी भी चीज में हमारी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा, किसी जगह पे हम सेवा करने लग गए जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर क्या कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। जैसे रावण जो है, रावण ने सीता माँ का हरण कर लिया, सीता माँ के हरण से ही उनको आनंद आने लगा। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, उसी में उनको आनंद आने लगा, जहां पे आनंद नहीं लेना चाहिए। तो ये जो प्रवृत्ति है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो हमारा पुरुषार्थ या फिर हमारा साधन या फिर हमारी ड्यूटी, धर्म हमारा क्या है, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। कि हमको पता होना चाहिए हमारी प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमको कहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पर रिस्की है। हाँ, कहीं कहीं होता है ना, जैसे नदी के पास जाते हैं हम लोग, यहाँ तो ब्रह्मपुत्र है इतने बड़े, नदी के पास जाते हैं, वहां पर बहुत फिसलन रहती है, तो हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। या फिर कहीं जाते हैं तो मिट्टी बिल्कुल नीचे धंस जाती है, वहां पे भी संभाल के जाना पड़ता है। ऊपर से तो दिखता है बिल्कुल सॉलिड, जैसे ही पाँव रखते हैं पूरा अंदर घुस जाते हैं। पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, हम लोग के साथ रिसेंटली हुआ। तो ऐसे करके पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए कि यहाँ हम जाए ना जाए, कितना इन्वॉल्व हो। और जिस निवृत्ति मतलब क्या है, हम बाहर आए, उस चीज को हम छोड़ दें, जहां पर भी हमें लगे कि यहाँ पर मेरा डाउनफॉल हो सकता है, यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ, वहां पर हमको हमारा रास्ता जो है एग्जिट का
बंद नहीं करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि यहाँ से हम निकले कैसे, कैसे निकलना चाहिए यहाँ से। निकलने का रास्ता हम लोग तय करके रखें, इसको हम बोलते हैं निवृत्ति। और हम लोग का क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, हमको समझ में ही नहीं आता। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, हमारा आसुरी टेंडेंसी इसके साथ में बहुत तादाद में है। जहाँ पे नहीं घुसना चाहिए वहां हम घुस जाते हैं, जहाँ पे घुसना चाहिए वहां पे सोचते रहते हैं पता नहीं यहाँ जाना ठीक रहेगा क्या, क्या होगा अगर हम वहां पे चले गए तो, उनसे बात कर लिया तो, सोच सोच में ही रह जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। हमारे साथ उल्टा होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी मेच्योरिटी आने में पूरा जीवन निकल जाता है, बहुत 60-70 साल लग जाते हैं समझते कि कहाँ हमको इन्वॉल्व होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। ये सारी आसुरी संपत्ति है। इसलिए आसुरा आसुरा आसुराहा जनाहा न विदुहु बोला है। उनको न विदुहु बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं पता है, पता ही नहीं चलता है उनको कि कहाँ पे होना है, कहाँ नहीं होना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए शुंभ निशुंभ थे, शुंभ निशुंभ ने जब पार्वती माँ को देखा कि बहुत सुंदरी स्त्री बैठी हुई है वहां पर एक पर्वत के ऊपर, उनको वहां होना ही नहीं, क्योंकि इतनी वो वहां पे इतना उनमें ब्रिलियंस था, प्रकाश था, शक्ति था, उनको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो है देवी माँ ही हो सकती है, ये देवी माँ के अलावा और कोई यहाँ पे हो नहीं सकता है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके इन्वॉल्व हो गए और जाके वहां पे अपने दूसरे अपने जो स्वामी से उन लोगों को जाके बोल दिया। वहां पे एक बहुत अच्छी बैठी हुई है एक लेडी, उन्होंने कहा कि लेके आओ उसको, सिर से चोटी पकड़ के घसीटते हुए लेके आओ। पता नहीं है कहाँ पे होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत संभालना चाहिए हम लोगों को कि कहाँ हम लोग हो कहाँ नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये सारे अंदर ही है हमारे, ऐसा नहीं है कि कोई असुर रूप से बाहर के 9 टीथ वाला एकदम बड़ा बड़ा विभत्स सा देखने वाला लंबी लंबे बाल वाला इस तरह से कोई होगा व्यक्ति होगा, उसको हम असुर बोल रहे हैं। सारे हमारे अंदर ही मिलते हैं, सब हमारे अंदर ही रहेंगे और एक एक को बाहर निकालने में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए इस चीज को हम लोगों को कि हम कैसे इनको बाहर। देखिए हम लोग जब जाते हैं, हमारा वेदांत कोर्स जो हम लोग करते हैं उस समय हम लोग को पहले ही बोल दिया जाता है कि जब यहाँ पे पढ़ोगे, जितने टाइम पढ़ोगे उतने समय के लिए तुम लोग दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ोगे। अपनी कोई किताब लेके आ रहे हो, चाहे वो वेदांती क्यों ना हो, नहीं पढ़ोगे। किसी दूसरे संत का की वाणी नहीं सुनोगे, किसी दूसरे संत के पास नहीं जाओगे। अपनी पूजा अर्चना जो भी है उसको भी तुम लोग मिनिमम कर दोगे। ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि एकाग्र चित्त करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे बुक में कोई गलत बोला गया है या दूसरा संत जो है वो कोई गलत बोलेगा, बट आई डोंट हैव द मेच्योरिटी नाउ राइट नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और हो सकता है कि हमारी बात उस बात को क्लैश कर जाए, हमारा माइंड एक्सेप्ट ना करे, फिर हमको लगेगा कि ये पता नहीं ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। वंस द मेच्योरिटी इज डेवलप फिर हम समझ जाएंगे। तो इसलिए हमको समझाने के, हमको पता होना चाहिए कि प्रवृत्ति हमारी कहाँ है होनी चाहिए, निवृत्ति कहाँ होनी चाहिए। इसमें टाइम लग जाता है, इसमें हम लोग को बनाना पड़ता है ये। तो हम लोग नहीं, किसी भी गुरु के पास हम जा रहे हैं, किसी भी संस्था में जा रहे हैं, तो हमारा चित्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कहीं 2-3 जगह हम बहुत सारी जगह हमने ये भी मंत्र ले लिया, हमने उधर भी मंत्र ले लिया, हम वो भी पढ़ रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं, सब फिर क्लैश होने लगेगा। हमारी प्रायोरिटी जीवन में जो है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारा क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी इन विजन होना चाहिए, हमको कहाँ पहुंचना है, उस हिसाब से फिर हम लोग को आगे चलना चाहिए। वंस my seat is very very stable, after that I can go। पर जब हमारे ही स्टेबल नहीं है, हम नौका पे बैठे हुए हैं, नौका हिल रही है ऐसे ऐसे, तब हम लोग को तो कोई सपोर्ट की जरूरत है। फिर 2-3 सपोर्ट अलग अलग आ गए तो वो तो हम लोग को कैसे सपोर्ट देंगे? अगर हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर बाहर जाके भी हम लोग परेशानी रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर हम लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं उसको रॉक सॉलिड वे में करें। अगर हम हिंदू हैं
पूरी तरह से हिंदू बनने की कोशिश करें। हम तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सब लोग में उतना हिंदुत्व जागृत है जितना एक मुसलमान में है या जितना एक क्रिश्चियन में है। मुझे ऐसा हमेशा खामी लगती है हम लोगों में। खैर वो टॉपिक अलग हो जाएगा, पर जो भी हम है वो हम लोग सॉलिड बनने की कोशिश करें ना। हम लोग जैसे दो दो पासपोर्ट होल्डर्स नहीं हो सकते हैं। कोई कोई बोले नहीं मैं इधर का भी हूँ, उधर का भी मेरे पास में है, उधर का भी पासपोर्ट है, इधर का भी है। तो आप कौन से देश के सिटीजन हो? इसलिए मंत्र हमेशा एक होना चाहिए, गुरु हमेशा एक होना चाहिए, हमारा साधना हमेशा, इष्ट हमेशा एक होना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं सबकी करें, पर हमारे इष्ट जो है वो एक होना चाहिए कि हम सबसे भक्ति एक ही की मांगे, अलग अलग ना हो। हम देवी की भी करें, हम गणेश जी की करें, हम शिव जी की करें, सबकी करें, पर मेरे जो इष्ट है उनकी भक्ति मांगे कि उनका प्रेम हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए बहुत बहुत संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। सती जी को शिव जी ने पहले ही रोका था कि देखो सती वहां पे मत जाओ, तुम अपने मायके चलो। नहीं मैं मेरे माँ बाप के पास नहीं जा सकती हूँ क्या? कभी कभी कोई लोग अड़ जाते हैं, जैसे शिव जी समझते ही नहीं है कुछ। शिव जी को क्या पड़ी हुई है जो बता रहे हैं उनको? उन्होंने कहा कि नहीं मैंने देखा है, वो मुझे नहीं मानते हैं, इसलिए वो तुमको भी हर्ट करेंगे। पर सती जी जो एकदम एडमेंट हो गई, मेरे माता पिता है। अरे भाई तुम्हारे माता पिता है, क्या हुआ? अल्टीमेटली वहीं जाके उन्होंने प्राण त्याग किए। इसे बहुत संभाल के हम लोग को देखना चाहिए। आगे दूर दृष्टि जिसकी है उसका हेल्प लेना चाहिए कि आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को, आप हमको गाइड करिए, आप हमको बताइए आगे क्या होगा। हमारी दूरदृष्टि इतनी बनी नहीं है। मे बी वन डे आई विल बिकम एज मैच्योर्ड एज यू, टुडे आई एम नॉट। तो इसलिए हम हेल्प चाहते हैं, आप मुझे आके मदद करिए, बताइए क्या करें हम यहाँ पे। तो इस तरह से ये न विदुः जो बोला है वो कि कुछ भी नहीं जानना, शौचम बाहर से बहुत अच्छा है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है, पर माइंड में शौच बिल्कुल नहीं है। अंदर के थॉट्स बहुत इम्प्योर है। दूसरों के लिए बहुत घृणा रखता है, दूसरों के लिए हमेशा मात्सर्य, वो कंपटीशन का भाव हमेशा रहेगा। आगे कैसे बढ़ रहा है वो, आगे कैसे जा रहा है, इसको अच्छा नहीं बोला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि हमको अपने अंदर भी एक संतत्व लाना है, संत बनना है हमको। न शौचम न चाचार न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य तो उसके जीवन में है ही नहीं। किसको? ये आसुरी जो व्यक्ति है इसके अंदर में। प्रश्नोपनिषद में एक यहाँ पे है, कुछ मॉर्निंग क्लास वाले प्रश्नोपनिषद में एक लास्ट जो 6th क्वेश्चन है उसमें ही आया था कि एक जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछा आपको क्या षोडश कला का जो पुरुष है उसके बारे में पता है? तो टीचर ने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो कहा कि आपने कैसे बोल दिया ऐसे नहीं पता? बोला क्योंकि मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता हूँ, असत्य भाषण करने से बहुत सारा पुण्य जो है उसका नष्ट हो जाता है, रिप्यूटेशन खराब होगा, उस सत्य को, उस असत्य को ढकने के लिए और असत्य बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ, जो मैं हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं बताता, इसलिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो व्यक्ति है आसुरी टेंडेंसी वाला, प्रवृत्ति नहीं जानता है कहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए, निवृत्ति नहीं जानता है कि कहाँ थोड़ा सा पीछे हो जाए। हर चीज में घुसना जरूरी नहीं है, हर चीज में कुछ अपना ओपिनियन देना जरूरी नहीं है, हर चीज में किसी से एडवाइस लेना जरूरी नहीं है। आंख बंद करिए, भगवान से पहले एडवाइस लीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी क्या राय है। उनकी अगर राय भी वो बताएंगे आपको। उनके साथ में हमारा डेवलप होना चाहिए रिलेशनशिप, इतना होना चाहिए कि हम उनके पास जाते ही फट 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 हमको सुनाई देने लगे वो क्या बोल रहे हैं। उनके चेहरे को देखते ही हमको समझ में आ जाए कि आज वो खुश है या दुखी है हमसे। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डेवलप किया हुआ है, एक आध नहीं है। तो ये हम भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि उनके साथ में हम बातचीत करें। हम जितना बात करेंगे उतना वो भी बात करेंगे, जितना हम उनके साथ में क्लोज होंगे उतना हम संसार से नहीं है क्लोज। संसार तो माया है और वो तो माया को मायापति है वो, इसलिए मायापति के साथ रिलेशनशिप बनाना ज्यादा अच्छा है ना। ये हमारा 6th और 7th श्लोक जो है कंप्लीट हुआ। कल हम 8th देखेंगे।
प्रश्न क्या था कि एक्चुअली आपने थोड़ा आज आंसर दे भी दिया है, हो फिर भी गया मैं ना? पूछूंगा, क्लियर कर। नहीं नहीं, आप क्लियर कर दो फिर भी। अच्छा। मेरा प्रश्न ये था कि उस दिन का सत्संग सुनने के बाद आया था ये, कि हम लोग जितना भी कार्य करते हैं, लाइक हम लोग नॉर्मल नॉर्मल जो लोग संसार में जो लोग रहते हैं, वो सब बहुत सेल्फिश काम है। जैसे मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि दूसरों का तो पता नहीं मुझे। मैं ऑफिस करता हूँ ताकि पैसा हो, ताकि मैं घर को देखूं। फिर अगर जब पूजा भी करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि मुझे स्वस्थ रखूं, मेरे फैमिली को स्वस्थ रखूं। ये सब मतलब इतना, एक तरफ से देखें तो वो बहुत सेल्फिश चीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि ये जो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु जो हम लोग बोलते हैं, लाइक क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेयर्स हो, हमारा जो जो भी काम हो, ताकि वो फॉर ग्रेटर गुड समर्पण रहे, क्योंकि हम लोग का बहुत सेल्फिश है। वही प्रश्न था मेरा। हम्म। तुमको स्वधर्म के बारे में पता है क्या होता है? मैं इतना पता नहीं। स्वधर्म जो होता है ना, स्वधर्म करना मतलब स्वधर्म, फर्स्ट तो मैं समझाती हूँ स्वधर्म होता क्या है। स्वधर्म वो होता है जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है। सोसाइटी में हम पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तुम सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि स्वधर्म हम ये वो चीज होती है जिससे सोसाइटी की जो हमारे प्रति एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो रही है। तो सोसाइटी जो है हमसे एक्सपेक्ट, लाइक सपोज आई एम अ टीचर, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं मेरे बच्चों को। और उस अधिकार क्या है? बच्चों का अधिकार है अ गुड एजुकेशन। और मेरा राइट क्या है? राइट मुझे तब मिलेगा जब मैं प्रॉपर एजुकेशन मेरे बच्चों को दूंगी। तो जब मैं बच्चों को दूंगी, स्टूडेंट्स को अच्छे से दूंगी, तो आई विल गेट मोर एंड मोर राइट्स फ्रॉम देयर। तो राइट मेरा जो है तभी मिलेगा जब आई परफॉर्म माई ड्यूटी। तो ये जो दोनों चीजें हैं, किसी का राइट जो है दूसरे का ड्यूटी बन जाता है, किसी का जो ड्यूटी है वो दूसरे का राइट बन जाता है। इफ आई curtail upon my duties, I am taking away somebody's rights। ये मैं लाइन हमेशा बोलती रहती हूँ कि अगर माँ जो है अपना ड्यूटी पूरा नहीं करेगी बच्चे के लिए, तो बच्चे का अधिकार वो छीन रही है। जहां जहां पर भी हमारी ड्यूटीज हम पूरा नहीं कर रहे हैं, वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि किसी की राइट्स छिन रही हैं। तो जब स्वधर्म हम लोग करते हैं, स्वधर्म करते करते एक्चुअली आई एम सर्विंग। जब हमको पता होता है कि एंड स्वधर्म इज वेरी डिफिकल्ट, स्वधर्म आसान नहीं होता है। एज अ हस्बैंड और अ वाइफ जब हम लोग रहते हैं, जिन जिन के का विवाह, तुम्हारा तो विवाह हुआ नहीं है, जिन जिन का विवाह हुआ है, मेरा उनसे क्वेश्चन है, इज इट इजी टू बी अ वाइफ और अ हस्बैंड? अगर वो ड्यूटी जो है पूरा अच्छे से कर रहा है, कितना डिफिकल्ट अगर एक्चुअली वो कर रहा है तो। ऊपर का वो केक वॉक नहीं है ना? आप लोग एग्री करते हो ना सब लोग? हाँ अम्मा। है ना? तो जब माँ बनना, वाइफ होना, हस्बैंड होना, बच्चा मतलब हमारे एल्डर पेरेंट्स है उनकी सेवा करना पुत्र या पुत्री बन के, इट्स नॉट इजी। तो जब हम लोग सेवा कर रहे होते हैं, अपना स्वधर्म फुलफिल कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम आई एम समवेयर और द अदर कंट्रोलिंग माई इनर टेंडेंसीज। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला चलो 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 आज मूवी चलते हैं, फ्राइडे है, नई मूवी रिलीज हुई है, चलो चलते हैं। बट माई बैक ऑफ द माइंड मेरा मन बोलेगा मेरे बच्चे का एग्जाम चल रहा है, नो आई हैव टू बी हियर। मेरे मदर का ड्यूटी जो है आई हैव टू कंप्लीट। मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा सकती हूँ। हस्बैंड, अगर मैं सपोज हस्बैंड हूँ तो किसी ने बोला चलो चलो हम लोग वहां चलते हैं, अभी तो सब छुट्टी का टाइम है, अपने वाइफ को भी लेके आना, चले जाएंगे। बट उसको समझ, मुझे एज अ हस्बैंड मुझे समझ में मुझे लगा कि नहीं, मेरे एलिंग पेरेंट्स घर पे हैं, आई हैव टू गिव देम टाइम रादर देन स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड, बिकॉज द होल वीक आई वाज आउटसाइड। मेरे पेरेंट्स को मैंने टाइम नहीं दिया। वहां पे क्या होता है, जॉय को यू कर्टेल। स्वधर्म करना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि
टाइम टू टाइम आई हैव टू लेट गो माई टेंडेंसीज, लेट गो माई एंजॉयमेंट्स, मेरे एंजॉयमेंट्स को मैं तिलांजलि देती हूँ। स्वधर्म करना आसान नहीं है। तो कहीं भी तुम काम करोगे वहां पर इफ यू आर परफॉर्मिंग योर स्वधर्म, वहां पे पूरा का पूरा सेल्फिश नहीं हो सकते हो तुम। यू हैव टू हैव सेल्फलेसनेस, वो अपने आप आता रहेगा। अगर तुम अच्छे एम्प्लॉई हो, अपने एम्प्लॉयर को भी तुम अगर प्रसन्न करना चाहते हो, वहां पर भी तुमको कहीं ना कहीं पर अपने लिमिट से बाहर आके तुमको कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोटिसेबल। तो जब तुम ऐसा बहुत टाइम तक करते रहोगे, योर इनर टेंडेंसीज, जो तुम्हारे एंजॉयमेंट के टेंडेंसीज है, जो तुम्हारा बाहर बहुत एक्सट्रोवर्टेडनेस था, वो सब को यू आर कर्टेलिंग। वो उसको तुम बांध रहे हो, या फिर तुम उसको फेंस कर रहे हो, करते धीरे धीरे। इसीलिए लंबे समय तक के लिए जब व्यक्ति स्वधर्म करता है, ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग हिज माइंड, दैट इज अ ट्रेनिंग पीरियड टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। वो अपनी इधर सेवा भी कर रहा है, हो जाता है, ही कांट बी सेल्फिश, और कर रहा है। इसीलिए दान का इम्पोर्टेंस, कि हम लोग जो भी ये जो कम्युनिटीज है ना, सिंधीज हुए, पंजाबीज हुए, व्हाई आर दे सो फ्लरिशिंग? क्योंकि उन लोगों का एक अमाउंट होता है, परसेंटेज होता है कि जितना भी लोग कमाएंगे उतना उसे, इवन क्रिश्चियंस ऑल्सो, मुस्लिम्स का मुझे इतना नहीं पता, but even Christians also, they have to give some portion of their, some percentage of their income as donation, देना पड़ेगा। तो उसमें भी वो लोग सेल्फलेस होना ही पड़ेगा, उतना है ही, देना ही पड़ेगा। इसलिए देयर कम्युनिटी फ्लरिशेस। आप किसी भी सरदार को आप भीख मांगते हुए नहीं देखोगे रास्ते पे, किसी भी सिंधी को आप भीख मांगते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि दे आर वेरी फ्लरिशिंग कम्युनिटी, और वो लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं सब जगह, क्योंकि दान देते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं जो बता रही थी बात, कि वो सेल्फलेसनेस अपने आप आता जाएगा जब हम स्वधर्म करते रहेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्वधर्म करते हैं। और उस समय धीरे धीरे करते जब 20-30 साल हो जाते हैं, मन ऊब जाता है। मन ऊब जाना मतलब क्या हो गया, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि माइंड जो है वो परिपक्व हो गया। फ्रूट जब पक जाता है वो येलो हो जाता है, नॉट ऑल फ्रूट्स, बट वो येलो की क्या होता है, जो उसका ब्रांच जहां से वो जुड़ा हुआ है वहां से अपने आप ही टूट के गिर जाता है। महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, किसको आता है महामृत्युंजय मंत्र, बोलिए। बोलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुड पर इसको पढ़ने का ये तरीका नहीं है। हाँ, ये ट्यून वाला है, कभी भी मंत्र ट्यून में नहीं बोला है। ओम त्रयंबकम नहीं है, वो है त्र्यंबकम। क्या त्र हाफ है, तो उसको बोलते हैं हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे करके पढ़ते तभी उसका फायदा होगा। तो उसमें क्या है, मृत्यु और मुक्षी अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम मतलब शिव जी को, यजामहे आई एम प्रोस्ट्रेटिंग, आई एम ऑफरिंग माय प्रणाम्स, उनको मैं यजामहे उनका यजन कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अब जो है पुष्टि मतलब नरिश करिए, पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकम इव, उर्वारुक मतलब क्यूकम्बर या फिर लौकी या फिर जो ये फल है ना, उर्वारुकम इव बंधनात्, वो कैसे बंधन में है, मतलब वो जुड़े हुए हैं अपने टेंडर से या अपने उससे जुड़े हुए हैं उससे। वो जब परिपक्व हो जाता है, जैसे वो गिर जाता है, वैसे ही मेरे में भी परिपक्वता दीजिए, जैसे आपने उसको पोषण दिया वैसे ही मेरे इसमें भी करिए। तो जब वो फ्रूट पक जाता है, वो अपने आप ही उस जो लगा हुआ है अटैचमेंट है उसका, जहां से वो अपने आप वहां से दूर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जब हम स्वधर्म करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग करते रहेंगे, अपने आप हमारी ड्यूटीज करते करते हम लोग सेल्फलेस बनेंगे ही। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू बिकम सेल्फिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं तो आप स्वधर्म नहीं कर रहे हो।
और स्वधर्म करना आसान नहीं है। और करते 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 जब हमारा पूरा का पूरा हो जाता है, वो पूरा ये हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, अपने आप ही वो ड्यूटीज ही हमको बोल देती है कि आप आगे चलो, अब आप आगे बढ़ो, हो गया आपका यहाँ पे पूरा, इतना ही आपका काम था। देन द माइंड ऑल्सो डज नॉट क्रेव फॉर मोर एंजॉयमेंट, वो परिपक्व हो गया। जो यहाँ पे एल्डरली लोग बैठे हुए हैं, जैसे गीता अम्मा हुई, बाबा मैना अम्मा हुए, इन लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपने अभी दुर्गा पूजा गया तो आप लोगों ने कितनी साड़ी खरीदी, जनरली मैं पूछती रहती हूँ, नहीं अम्मा इतने ऑलरेडी इतने हैं हमारे पास वार्डरोब में, अभी और कहाँ जा, बाहर जाने का ऐसा मौका भी नहीं है, मन भी नहीं करता है। इसको बोलते हैं अलम भाव। ये अलम भाव जो है बहुत कम आता है, ये हर चीज में नहीं आता कि बस इनफ इनफ नाउ इनफ। ये मैच्योरिटी है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब आ जाएगी तब वी आर रेडी टू डाइव इनटू स्पिरिचुअलिटी। ये स्वधर्म करते 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 संजीव ये अपने आप आने लगता है। दैट इज वाई स्वधर्म हैज बीन मेड बाय भगवान कि तुम स्वधर्म करो, उसी से ही तुम्हारा पुण्य अर्जित होगा। और जब तुम नहीं करोगे तो उसमें पाप आएगा। पाप मतलब यही कि मैच्योरिटी हमारे आने में थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया, टाइम थोड़ा सा और खसक गया। समझ में आया? ऐसा होता है। अच्छा अम्मा, समझा। धन्यवाद अम्मा। वेलकम। ठीक है, सबको हरिओम। फिर कल मिलते हैं हम लोग। ओके, हरिओम 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 अम्मा। हरिओम हरिओम। हरिओम सब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।